हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 15 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने पहली बार वीडियो देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि आपको डेली ऐसी इस क्लास की पीडीएफ मिलती रहे। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान सभा के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। और पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था? 1953 में। लेकिन एक विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर के महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। तो हाल ही में कौन सा मनाया गया है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर 2023 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के दिन ही तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में शिव छत्रपति खेल परिसर में इसका आयोजन हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? फिजी में। राजभाषा राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 17 से, अनुच्छेद 343 से 351 में। 343 में क्या कहा गया है? संघ की एक राजभाषा होगी। अनुच्छेद 344 इसमें क्या कहा गया है? राजभाषा के लिए आयोग बनाने की जरूरत पड़ी तो आयोग भी बनाएंगे। अनुच्छेद 350 ए इसमें क्या कहा गया है? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। 351 इसमें कहा गया है हिंदी भाषा के विकास के बारे में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अब है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया? 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो थी सिंधी। फिर जोड़े गए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम याद रख सकते हैं नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जोड़ी गई 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। लेकिन शास्त्रीय संगीत कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है? जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। इनमें सबसे नई है उड़िया, जो 2014 में शामिल की गई। लेकिन सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल, जिसको सन 2004 में शामिल किया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में क्लैड 9 वेरिसेला वायरस का वेरिएंट मिला है। यह किस बीमारी से संबंधित है? यह संबंधित है चिकन पॉक्स या छोटी माता से। इसमें बुखार होता है, सिर दर्द होता है और शरीर पर लाल दाने आते हैं। तो क्लैड 9 वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है जो किस रोग से संबंधित है? चिकन पॉक्स या छोटी माता। अब हम देख लेते हैं कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है। स्मॉल पॉक्स को कहते हैं हिंदी में बड़ी माता। इसको चेचक भी कहा जाता है और यह वेरियोला वायरस से होने वाला रोग है। अब हम देख लेते हैं वायरस या विषाणु से होने वाले रोग। रचना, हमें पानी दो जरा। रचना बोली, ये ले विष पी। विष से हो गया विषाणु। आर से हो गया रेबीज। एस से हो गया चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। एस से हेपेटाइटिस। एम से मीजल्स यानी कि रुबेला। ई से इबोला और नी से पी से पोलियो। डी से डेंगू, जेड से जीका और ए से एड्स। तो ये रोग जो महत्वपूर्ण हैं वायरस से होने वाले रोग हैं। रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, रुबेला, मीजल्स, इबोला, डेंगू, पोलियो, जीका और एड्स। अब हम इनसे भी संबंधित जो महत्वपूर्ण रोग हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहते हैं? रेबीज को। यह रेबडो वायरस से होता है और इसके टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। हाल ही में रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। स्मॉल पॉक्स या चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने, जो विश्व का पहला टीका था। भारत चेचक और पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त कब हुआ था? सन 2014 में। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
और ये किस वायरस से होता है? HIV रेट्रो वायरस से होता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। वे थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करवा के भारतीय संघ में मिलाया गया। जूनागढ़ को में जनमत संग्रह करवाया गया, लेकिन हैदराबाद नहीं मानी, तो हैदराबाद में सैन्य अभियान करके सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया। और उसमें वहाँ के निजाम कौन थे? मीर उस्मानी 4 दिन के ऑपरेशन के बाद ही घुटने टेक दिए और वहाँ से भाग गए। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई। 4 दिन बाद 17 सितंबर 1948 को युद्ध विराम हुआ और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। तो ऑपरेशन पोलो को कब शुरू किया गया? 13 सितंबर 1948 को। हाल ही में 13 सितंबर 2023 को ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है कि ऑपरेशन पोलो कब स्टार्ट हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत को अखंड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्होंने रियासतों के विलय के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? गाजर या छड़ी नीति। इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। ऑपरेशन मेघदूत, यह सियाचिन विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था 1984 में। सियाचिन सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी है। ऑपरेशन 0R कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में चलाया गया था, जिसमें भारत के बड़े बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था रात को ही, ताकि यह आंदोलन चल न सके। नेक्स्ट ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, उसकी सहायता के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया और इसमें INS सुमेधा गया था। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत हाल ही में कौन कौन से देश करेंगे? किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? भारत और UAE के बीच समझौता हुआ है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसका करते हैं DNA। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, इसके तहत कौन सी रिफाइनरी बनाई जाएगी? रत्नागिरी रिफाइनरी। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थान पर की जाएगी। इसमें कितने देश शामिल होंगे? इंडिया, सऊदी अरब, UAE। इसमें 3 देश मुख्य रूप से शामिल होंगे। इंडिया, इसमें कौन कौन सी कंपनी सहायता देंगी? सऊदी अरब की कंपनी है सऊदी अरामेको कंपनी, जो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी है। और UAE से कौन सी कंपनी आएगी? एडनोक कंपनी। भारत की इसमें 3 कंपनियां सहयोग करेंगी। 3 कौन कौन सी? IOC, BPCL, HPCL। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 3 कंपनियां तो भारत की सहयोग करेंगी और सऊदी अरब की सऊदी अरामिको और UAE की एडनोक। तो हाल ही में रिफाइनरी को लेकर समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और UAE के बीच हुआ है। और जो रत्नागिरी रिफाइनरी बनेगी, यह भारत की सबसे बड़ी और पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IMEEC, इसका मतलब क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इंडिया को मिडल ईस्ट से जोड़ने के लिए, यूरोप से जोड़ने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंडिया, इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, यूरोप और अमेरिका। अल नफूद और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हार्मुज जल संधि। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण जल संधि जो जियोग्राफी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि इसको कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। यह अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। फिर स्वेज नहर, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। फिर आती है बाब उल मंदेब संधि।
यह लाल सागर और अरदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। और इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसकी थीम क्या है? सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। जगदीप धनखड़ ने इसका शुभारंभ किया। इसमें 2 पानी की रेल की शुरुआत की गई, हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस। जो सांकेतिक ट्रेन है इनकी शुरुआत कहाँ पर की गई? जयपुर में। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 63 में। 64 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? संसद के ऑल सांसद, यानी कि संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वे सभी निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है 69 संविधान 69 अनुच्छेद, जिसमें उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने से संबंधित बात कही गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला यूएन संयुक्त राष्ट्र जल दिवस सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया? न्यूयॉर्क में मनाया गया। COP 27 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मिस्र। मिस्र में भी कहाँ पर? शर्म अल शेख स्थान पर। COP 28 का आयोजन कहाँ पर होगा? 2023 में होगा, UAE में होगा। सिविल 20 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में। और सिविल 20 का आयोजन हुआ है जयपुर में। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनका संबंध है झुंझुनू राजस्थान से। और इन्होंने किसको हराया था? मार्गरेट आल्वा को हराया था। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में C295 MW परिवहन विमान किस देश से लाने की बात कही गई है? तो भारत किस देश से लाएगा? स्पेन से लाएगा भारत अब पहला विमान प्राप्त किया है। और हमारे एयर चीफ हैं जो VR चौधरी, वे यहाँ से लाए हैं, कहाँ से? सेबिले स्थान से भारत को पहला C295 MW परिवहन विमान सौंपा है। ऐसे 56 विमान स्पेन से आएंगे, जिनमें से 16 विमान तो स्पेन देगा और बाकी 40 भारत में बनेंगे। भारत में भी कहाँ पर? वडोदरा गुजरात में बनेंगे। टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी दोनों के द्वारा बनाए जाएंगे। ये बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 40 MC295 MW परिवहन विमान भारत में कहाँ पर बनेंगे? वडोदरा गुजरात। टाटा कंपनी और एयरबस बनाएंगी। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और यह कौन से क्रम का था? 9वें क्रम का था। इसमें विजेता कौन रहा? स्पेन। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। यदि आपसे पूछो कि स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड। नेक्स्ट है प्रचंड। प्रचंड क्या है? यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। डोर्नियर 228 विमान भारत ने किसको दिया था? श्रीलंका को दिया था। INS कृपाण भारत ने किसको दिया था? गिफ्ट दिया था वियतनाम को, ताकि वह चीन के साथ लड़ सके आसानी से। और वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है? हनोई। ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सभी को बैंक से जोड़ना। तो वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना का नाम क्या है? जन धन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। वित्तीय समावेशन की हाल ही में चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। यदि आपसे पूछे कि पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। लेकिन चौथी का आयोजन हुआ है मुंबई में। वित्तीय समावेशन की चौथी बैठक का आयोजन हुआ है मुंबई में। ये बात हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं G21। पहले इसका नाम था G20। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसमें 19 देश और 2 संगठन शामिल हैं, EU और AU, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। 2023 का होस्ट कौन है? इंडिया है। और इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा।
हाल ही में इसमें 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसमें 55 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में स्थित है, इथोपिया की राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। सारागढ़ी स्मारक, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है, तो यह किस राज्य में स्थित है? सारागढ़ी स्मारक, सारागढ़ी स्मारक जो केसरी फिल्म में दर्शाया गया है, केसरी फिल्म सारागढ़ी स्मारक पर ही बनी है। हाल ही में इसकी आधारशिला रखी गई है, कहाँ पर? पंजाब के फिरोजपुर में। किसने रखी? भगवंत मान, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा आधारशिला रखी गई। सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? सारागढ़ी का युद्ध हुआ था 12 सितंबर 1897 को और वर्तमान यह पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थल स्थित है। इसमें 21 सिख सैनिक थे और इनके खिलाफ आए थे 10,000 अफगान सैनिक और उनको सारागढ़ी के किले की सुरक्षा करनी थी। तो 21 सिख सैनिक जी जान से लड़े और इन 10,000 अफगान सैनिकों को हराया। तो इनकी वीरता के लिए हाल ही में सारागढ़ी स्मारक बनाने की आधारशिला भगवंत मान जी के द्वारा रखी गई है। सारागढ़ी का युद्ध हुआ था 1897 में। 21 सिख सैनिकों की याद में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर बिहार में स्थित है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने, जो विजेता बना था। इस युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। इसी के तहत बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया, क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे? क्लाइव। और बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया था? हेस्टिंग्स ने किया था। इसमें द्वैध शासन कैसे कैसे? दीवानी अधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए, लेकिन शेष अधिकार जो वहाँ के हेड थे, अध्यक्ष थे, उनको दिए गए। वह शिक्षा, सुरक्षा आदि का प्रबंध करवाता था, लेकिन जो धन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, अमेजोन वेब सर्विसेज। हाल ही में अमेजोन वेब सर्विसेज और इसरो के बीच एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? क्लाउड तकनीक और एआई क्षमता बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए हाल ही में AWS और इसरो के बीच एक समझौता हुआ है। इसमें कौन कौन शामिल है? अमेजोन वेब सर्विसेज और इसरो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को PSLV-C 57 रॉकेट से। यह सूर्य से संबंधित भारत का पहला मिशन है। यह लैग्रेंज पॉइंट तक जाएगा, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 125 दिन का समय लगेगा। अब है चंद्रयान 3, जिसको लॉन्च किया गया LVM-3 M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर प्रज्ञान। 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया, जो भारत पहला देश बन गया है चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला। NVS-01 क्या है? GSLV F12 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है, जहां से यह अपने उपग्रहों को लॉन्च करता है। उस केंद्र का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमनाथ और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। हाल ही में कैश फॉर वेस्ट योजना कहाँ पर शुरू हुई है? यह योजना शुरू हुई है पटना नगर निगम के द्वारा शुरू की गई है। इसमें वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि अपशिष्ट होगा, जो खराब कचरा होगा, उससे धन बनाया जाएगा। इसमें हमको कचरे को, जो सूखा कचरा है, गीला कचरा है, उन दोनों को अलग अलग करना होगा और उस कचरे को लेने के लिए पिंक MRF आएगी। इसमें महिला श्रमिक शामिल होंगे, इसलिए इसका नाम है पिंक MRF। तो ये घर से कचरा ले जाएंगे और कचरे के बदले हमको पैसा दे देंगे। तो ये कौन सी योजना हो गई? कैश फॉर वेस्ट योजना। कहाँ पर शुरू हुई है? पटना।
पटना नगर निगम में शुरू हुई है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? पटना, बिहार में। और इसकी थीम क्या है? टुगेदर वी आर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? पहला है गाजियाबाद, लेकिन दूसरा कौन सा है? इंदौर नगर निगम। हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? बिहार में। अनुसूची 12 किससे संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। इसमें 18 विषय है और नगर निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट भाग 9A। भाग 9A से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 243 पी अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। चीन तालिबान के अफगानिस्तान में नया राजदूत नियुक्त करने वाला बना पहला देश। ये थी हमारी करंट अफेयर्स क्लास। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।